टॉपिक है उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक है ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर आईसीएसई एज वेल एज सीबीएसई। क्वेश्चंस हमारे कुछ हो चुके हैं और कुछ मैं आज आगे करवा रहा हूँ। आप इन पे फोकस करिएगा, अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन आपको बोल देता हूँ एक बार। A man on a cliff observes a boat at an angle of depression 30 degree। एक क्लिफ पे एक आदमी है और वो एक बोट को देख रहा है। बोट जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है, ये पैरेलल लाइन होगी जो बेस के पैरेलल है, और वो ऊपर से आदमी इसको देख रहा है बोट को। तो 30 डिग्रीज का एंगल है। जब वो 30 डिग्रीज का एंगल है तो यहाँ पर ये ऑल्टरनेट की जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से ये एंगल भी 30 डिग्री का हो जाएगा। एक्चुअल में जब ऊपर से नीचे की तरफ को देखते हैं हम तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये यहाँ पर मेरे पास ऑल्टरनेट एंगल की वजह से यहाँ पर ये 30 डिग्री का। फर्दर इट सेज व्हिच इज सेलिंग टू द पॉइंट इमीडिएटली बिनेथ हिम। अब ये बोट जो है, जहां पर बोट है, ये बोट ऐसे जा रही है। पॉइंट, बोट का नाम हो गया सी, और ये पॉइंट है ए, दिस पॉइंट इज बी। क्लिफ स्टैंडिंग ऑन द बिल्डिंग, ये यहाँ पर है ये चीज। 3 minutes later the angle of depression is found to be 60 degree। कुछ समय बाद 3 minutes, 3 मिनट बाद में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। दिस मच ऑफ द एंगल बिकम्स 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री ऊपर से देख रहा है नीचे। ऐसा कब हुआ? जब ये बोट यहां से हटकर यहां पर आ गई और यहाँ पर इसने 60 डिग्री का एंगल बना दिया। दिस पॉइंट इज सेड टू बी डी। क्लियर है? ये सब हुआ कब है? ये सब तब हुआ है जब सी और डी का बीच में इसने टाइम दिया है 3 मिनट्स। Assuming that the boat sails at a uniform speed, यानी कि बोट की स्पीड हर वक्त सेम रही है, ना ऊपर ना नीचे। You have to find out, determine the time it will take to reach the shore। अब ये कह रहा है कि यहां से आगे, डी से आगे ये कितना टाइम लेगी शोर तक पहुंचने, किनारे तक पहुंचने। एंड सेकेंड, द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर सेकेंड, द हाइट इज 500 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको पता करना है डी कितना, इट विल टेक टाइम, BD टाइम यहाँ पता करना है। और सेकंड केस में ये आपके पास H दिया हुआ है 500 मीटर, और आपको पता करना है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर सेकेंड। ये दो चीजें आपको पता करनी। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, समझते हैं इसको कैसे कैसे हो सकता है। लेट्स सी इट। हमारे पास जो चीजें हैं वो ये कहती हैं कि मान लीजिए मैंने इस डिस्टेंस को, इसको हाइट को मैंने AB को मैंने मान लिया H, ये वाला पार्ट जो था CD को A एंड DB को, इस तरीके से मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इनको वैल्यूज इसमें। अब मेरे पास बनते हैं दो टर्म, एक है ABD और एक है ABC। दोनों में मैंने कंडीशन अप्लाई की है tan थीटा। इन ट्राइंगल ABC I have tan theta is equals to AB upon BC। Theta is how much? Theta is 30 degree। How much is AB? AB is H and BC is A plus B। यहाँ तक मेरे पास आ गया। tan थीटा की, tan 30 की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। A प्लस B को मैं ऊपर पहुंचा देता हूँ, यहाँ पर √3 हो गया। ये मेरे पास एक चीज आ गई। सेकंड के लिए मेरे पास है ट्राइंगल ABD, छोटा टर्म, ठीक। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, इसमें अप्लाई किया
और इसमें अप्लाई करके मेरे पास आ रहा है tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। थीटा इज 60 डिग्री, ए बी इज एच, बी डी इज स्मॉल डी। क्लियर? अब tan 60 कितना हो गया? tan 60 इज अंडर रूट, तो h मेरे पास आ गया अंडर रूट 3। दिस इज सेकेंड। क्लियर? एक फर्स्ट आ गया पार्ट, एक पॉइंट सेकेंड आ गया। मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता हूं। आगे सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूं? पहले तो मैं फ्रॉम फर्स्ट, हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3h। यहाँ पर मेरे पास अंडर रूट 3 था, मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, a प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट 3h। सेकेंड वाले पॉइंट में मेरे पास दिया हुआ है h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3b, यानी कि h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3b है, तो मैं इस h पर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3b, ठीक, मतलब a प्लस b नाउ बिकम्स 3b, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज 3 इंटू b इज 3b। इस b वाले पार्ट को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, इट विल बिकम 2b और b मेरे पास हो जाएगा a बाई 2। चलिए b मेरे पास आ गया है a बाई 2। b की जो वैल्यू है वो मेरे पास a बाई 2 आ गया है। मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया है कि a यूनिट्स का जो डिस्टेंस है उसको कवर करता है 3 मिनट्स में। a यूनिट डिस्टेंस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको कवर करता है 3 मिनट्स में। तो b को कितने में करेगा? b है क्या हमारे पास? b है a बाई 2 यूनिट्स, यानी उसका हाफ हो गया। इस को कितने में करेगा कन्वर्ट? 3 बाई 2 मिनट्स में, यानी कि 1.5 मिनट्स। तो हमने क्या देखा कि b का जो डिस्टेंस है, यानी कि bd का जो डिस्टेंस है, यानी bd जो डिस्टेंस है उसे कवर करेगा 1.5 मिनट्स। सबको समझ में आ गया? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले हमारे पास दिए हुए एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑल्टरनेट एंगल की आपसे यहाँ पहुंचे। दो केस बन गए, एक स्मॉलर ट्रायंगल बन गया और एक बिगर बन गया। दोनों में से h की इक्विवेलेंट निकाल दिया, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाता है 1.5 मिनट्स। ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आ रहे हैं पार्ट सेकंड। उसमें हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड के लिए हमारे पास दो होती है चीजें। स्पीड के लिए वी नो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें निकालना है, तो कौन से डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं? कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं ले लेता हूं ट्रायंगल एबीडी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड का केस है, तो आपको ये नहीं है जरूरत कि मैं स्टार्टिंग से लूं या कौन सा पार्ट लूं। जो भी पार्ट आप लेना चाहें उसे ले सकते हैं। मैंने ले लिया ट्रायंगल एबीडी। ट्रायंगल एबीडी लेता हूं, मेरे पास अब जो है पार्ट सेकंड में ये गिवन है कि h है 500 मीटर्स। मेरे पास आ रहा है h इक्वल्स टू अंडर रूट 3b। तो b मेरे पास हो गया h अपॉन अंडर रूट 3। यहाँ इस वाले पास h है मेरे पास 500। मैंने रेशनलाइज कर दिया। क्लियर है? रेशनलाइज करते हैं तो आई विल हैव 500 रूट 3 अपॉन 3 यूनिट्स। मेरे पास इतना यूनिट्स आ गया इसका डिस्टेंस। हाउ मच इज द टाइम? ये मेरे पास काम करेगा d का डिस्टेंस। ये मेरे पास आ गया b जो मेरे पास आया, ये डिस्टेंस हो गया। कितना लिया टाइम इसमें मैंने? टाइम इज 1.5 मिनट्स। 1.5 मिनट्स इज 90 सेकेंड्स, क्योंकि हमें मीटर पर सेकेंड में बताना है कि कितना उसका वो चल रहा है, स्पीड। ठीक है? अब यहां पर मेरे पास स्पीड, हाउ मच इज द डिस्टेंस? 500 रूट 3 अपॉन 3 एंड हाउ मच इज द टाइम? 90 सेकेंड्स। क्लियर है?
ये सब कुछ ये उसमें मीटर्स में, नॉट यूनिट्स, बिकॉज 500 मीटर्स दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है 500 मीटर्स, ये मीटर्स में ये हमारे पास आया, हमने यहां पर इसको सॉल्व कर दिया। तो मेरे पास आ गया s इज इक्वल्स टू 50/27 √3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आप इस हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया। और इसको आगे करना चाहें सॉल्व तो आपको पता है √3 की वैल्यू होती है 1.73, सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है भाई, मैं इसके आगे का क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपको। चलिए बेटा, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the angle of elevation of a cloud from a point 200 meter above a lake is 30 degree। cloud है और this is the cloud, ठीक, और ये पॉइंट ले लेते हैं, ये this is the cloud, और ये थोड़ा सा और जाएगा 30 डिग्री दिखने के लिए ज्यादा बेटर, अब भी कोई दिक्कत नहीं, 30 डिग्री। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां से अगर हम देखते हैं क्लाउड को, दिस इज 30 डिग्री, और अबव अ लेक फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक, यहां पर कहीं पर लेक बना लेते हैं, दिस इज द लेक, ठीक, और ये 200 मीटर लेक से, दिस इज द लेक, ये लेक है, इससे 200 मीटर ऊपर जो है, ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। अब यहां से 60 डिग्री पे ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको मैं करवाता हूँ, ठीक है भाई। देखिए एक लेक है, दिस इज द लेक, ग्रीन में जो मैं कर रहा हूँ ये लेक है, और लेक से 200 मीटर की ऊंचाई पर, हाइट पर, और जब आप इसको देखते हैं क्लाउड को, तो ये यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। अब इसकी ना लेक में इमेज बन रही है, ध्यान रखिएगा, लेक इज एक्टिंग एज अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ये प्लेन मिरर है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनकर आएगी, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, तो जो इसका डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इसका होगा, यानी मिरर विल बी इन द मिडल, इट अपीयर्स टू बी कि जो मिरर है वो मिडल में होगा। क्लियर है? ठीक है, ये इमेज है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये लेक में वो है, मिरर है, तो लेक से इतना नीचे जाएगा, और यहां पर इस लाइन के रेस्पेक्ट में विल मेक अ क्लियर, और ये यहां पर 60 डिग्री का एंगल है। ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पार्ट है, नामकरण करता हूं मैं, दिस इज ए, बी, सी, डी, ई दे देता हूं इसको, और ये एफ। इस प्लेन मिरर की वजह से, ध्यान रखिएगा, बच्चों को यही समझ नहीं आता कि इससे क्या होगा, ए सी इज इक्वल्स टू ए एफ। लेक जो मिरर की तरह एक्ट कर रही है, ये मिडल में आ जाएगी, तो इसका मतलब ए सी का डिस्टेंस और ए एफ का डिस्टेंस सेम रहेगा। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। नाम दे देता हूं मैं, बी सी को नाम दे दिया मैंने एच, बी सी को नाम दे दिया मैंने एच, और बी ए इज 200 मीटर्स। तो ये जो मेरे पास लाइन आ रही है ए एफ, इस ए एफ के लिए मेरे पास हो जाएगा 200 प्लस एच। क्लियर है? जो हाइट ए सी की है, जो हाइट ए सी की है, वही ए एफ की है। क्लियर है? दोनों का सम बराबर होगा। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस, उतना डिस्टेंस एग्जैक्टली इमेज का होगा फ्रॉम द प्लेन मिरर। क्लियर है?
अब हमें सॉल्व करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द क्लाउड। हमें AC पता करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द AC। अब AC पता करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होना चाहिए वो हमें देखना है। ठीक है जी, लेके चलते हैं इनको, कैसे कैसे हो सकते हैं। हमारे पास आ रहे हैं दो ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल हमारे पास आ रहा है, एक ट्रायंगल हमारे पास आ रहा है CBB, इन ट्रायंगल CBB हाइपोटेन्यूज का कोई यूज नहीं है, therefore we have to use tan theta which is equals to BC upon BD. Theta is how much? Theta is 30. It will be tan 30 degree is equals to BC is how much? H upon BD. This is BD. क्लियर है? BD को मैं ना x लेके चल लेता हूँ, ये बन जाएगा H upon x। अच्छा ये x होगा तो ये भी x होगा, क्लियर? दोनों x। ठीक है, और सब कुछ हमारा मीटर्स में चल रहा है तो इस सब को भी मैंने मीटर्स में दे दिया। ये भी दिस इज आल्सो क्लियर है। tan 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3 h/x, और हमारे पास x हो गया √3। हमें ना h पता करना है तो इसलिए हम लोग x में लेके चलेंगे, x इक्वल्स टू √3h। ठीक है, इसको फर्स्ट के नाम से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हम लोग प्रोसीड करेंगे ऑन द सेकंड ट्रायंगल। इन ट्रायंगल FBD, दिस इज 90 डिग्रीज। ठीक, FBD लेके चले, we are having tan theta is equals to FB upon BD. Tan theta is tan 60. FB is how much? FB is how much value? This is 200 plus H plus 200. क्लियर है? 200 plus H यहाँ से यहाँ तक FA और A से B तक का फिर 200 है। It amounts to 200 plus H plus 200 upon में we are having x is in the base। क्लियर है? ये it is base, this is perpendicular। tan 60 की वैल्यू √3 is equals to 400 plus H upon x। x is equals to 400 plus H upon √3। This is second equation। दो इक्वेशन आ गई, पहले वाले में से ये वाला लिया ट्रायंगल, फिर इस वाले में से ये पूरा बड़ा ट्रायंगल लिया, दोनों में से हमने x को निकाला। इसमें से आया x इक्वल्स टू √3h, इसमें से आया x इक्वल्स टू 400 प्लस h बाय √3। दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व हम लोग कर लेते हैं सॉल्व फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमारे पास आ जाएगा √3h इज इक्वल्स टू 400 प्लस h अपॉन √3। यहाँ पर ये वाला पार्ट और यहाँ पर ये वाला पार्ट भाई x सेम नंबर है, सेम आइडेंटिटी, तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो भी इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल हैव 3h इक्वल्स टू 400 प्लस h। इस h को यहाँ पर लेकर आए, इट बिकम्स 2h इक्वल्स टू 400, h इज इक्वल्स टू 200 मीटर्स। h हमारे पास आ गया 200 मीटर्स। तो अब हमें पता करनी थी कि ग्राउंड से हाइट कितनी है क्लाउड की। तो इसका मतलब AC इज हाउ मच? AC इज इक्वल्स टू H प्लस 200 which is equals to 200 plus 200 which is equals to 400 meters। तो AC की जो टोटल हाइट है, ये वाली जो हाइट है फ्रॉम हियर ऑन टू हियर, ये वाली जो हाइट है, ये हाइट है 400। क्लियर है? अगर इन केस आपको पता करना हो कि भाई x कितना आ गया, हाउ मच इज BD, BD को पता करने के लिए आपके पास क्या तरीका है? इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू √3h, x is equals to √3, how much is h? h is 200, from here we got h is equals to 200, मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 की वैल्यू होती है which is 200 into 1.73,
2 भी होता है, आप सॉल्व करेंगे 2 टू द 4, 2 3 द 6, 17 टू द 34 और 2 0 आ जाएंगी, इसका मतलब इट विल बी 346.4 मीटर्स। ये हमारे पास x की वैल्यू अगर निकालना चाहें b को या e को, तो ये हमारे पास आंसर है। क्लियर टू यू? मेन चीज जो आपको इसमें आपको इसमें रखनी है वो है कि इसमें प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जो कि प्लेन, ये जो चीज है विच इज द लेक, इट इज एक्टिंग एज अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है। इसको समझ में आ गया? तो इससे क्या होगा कि क्लाउड्स इस लेक से ऊपर जो उसकी हाइट है विच इज h प्लस 200, वो इनसाइड द वाटर भी उतना ही रहेगा, इट विल बी 200%। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आया होगा समझ में। अगर आपने इस चीज क्वेश्चन इस पे अच्छे से कमांड कर लिया तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी समझ में आ जाएगा। आज हमने ये 2 क्वेश्चंस किए हैं, दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये आपको पसंद आ रही है वीडियो तो आप उसको करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।